देखिए बेटा, आज की क्लास में बच्चे आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे किसका, जीएसटी का। ठीक है, जीएसटी को समझने के लिए सबसे पहले बेटा हमें इसकी क्या पता होनी चाहिए, यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म होती है बेटा इसकी यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसे ना एक एक करके पहले इस फुल फॉर्म को ही समझ लेते हैं। गुड्स का मतलब होता है बेटा, आपने पता किया था कि जो भी सामान हम ट्रेडिंग के पर्पज से खरीदते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट। सेल करेंगे तो क्या यूज करते हैं उसके लिए, सेल। गुड्स होते क्या है, कोई भी ऐसा सामान जो मैंने खरीदा है और किस पर्पज से खरीदा है, उसे बेचने और खरीदने के पर्पज से खरीदा गया है, वो गुड्स कहलाते हैं। सर्विस क्या होती है बेटा, सर्विस एक तरीके की क्या होती है, इंटेंजिबल चीज होती है जिसे आप देख और छू नहीं सकते। मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर हूं मैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सर्विसेज की बात करें, बैंकिंग सर्विस है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर होता है, वो पैसा दिखता है आपको जाते हुए, नहीं दिखता। जितनी भी सर्विस प्रोवाइडिंग होती है वो क्या कहलाती है, हमारी इंटेंजिबल। और टैक्स क्या होता है बेटा, यहाँ पे टैक्स जो होता है एक तरीके से कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एनी इंडिविजुअल कंपनी फर्म एक्सेट्रा टू अ गवर्नमेंट। यानी कि टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। अगर आप पैसा कमाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे इंडिविजुअल हो, कोई कंपनी हो, चाहे फर्म हो, उसको किसको पे करना पड़ेगा बेटा, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी ही करेगी। ये तो हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बेसिकली हमें इसमें चीजें समझनी क्या है, ये समझते हैं। देखो, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ना एक वर्ड आता है आपका बेटा, क्या, टैक्स। टैक्स जो है बेटा वो दो तरीके से डिवाइड हुआ है हमारा। एक होता है बेटा हमारा डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है बेटा हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स। ये इसका थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स बेटा उस तरीके के टैक्स को कहते हैं जिसका बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है और उसका हाउस है, तो उसको हाउस के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा सर, हाउस टैक्स। अगर उसने कोई इनकम कमाई है तो इनकम के ऊपर क्या पे करेगा सर, वो, यानी जिसके अकाउंट में इनकम आएगी टैक्स भी उसी को पे करना पड़ेगा, वो किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट टैक्स की बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स होता है बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। यहां देखो, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भैया दुकानदार को कि जब आप माल बेचोगे तो जो बेच के पैसा कमाओगे उसके ऊपर टैक्स देना है आपको। किसको देना है, वो गवर्नमेंट को देना है। टैक्स किसने देना था बेटा, यहाँ पे दुकानदार ने। किसने देना है ये टैक्स, लेकिन वो चार्ज किससे कर रहा है, आगे कस्टमर से चार्ज करता है। किससे चार्ज करता है वो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपने गुड्स खरीदा फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का। कितने का गुड्स खरीदा बेटा, अब मान लो इसके ऊपर लग गया क्या, यहाँ पे जीएसटी लग गया। क्या लग गया, जीएसटी। ऑब्वियस सी बात है इसके टैक्स को बढ़ाएगा, यानी कि जीएसटी का रेट है मान लो 18%, तो 10,000 का 18% कितना हो गया, 1,800 रुपए। अब आपके पास बिल कितने का बन के आएगा बेटा, 11,000। अब एक्चुअल में सामान कितने का खरीदा था आपने, 1,800 रुपए टैक्स लग के आपको दुकानदार को कितने देने पड़ेंगे, 11,800 रुपए। लेकिन ये जो 1,800 रुपए थे एक्चुअल में देने किसने है, ये दुकानदार ने गवर्नमेंट को देने हैं। लेकिन ये चार्ज किससे कर रहा है, आगे कस्टमर से चार्ज कर रहा है। तो इसने अपने बर्डन को किसके ऊपर डाल दिया, आगे कस्टमर के ऊपर डाल दिया। इसीलिए ये क्या बन गया बेटा, हमारा एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चे हमारा यहाँ पे,
तो समझ आ गया क्या है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन मैं किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, इनडायरेक्ट वो होता है जिसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अब जब हम यहां तक समझ गए हैं, देखो होता क्या था बेटा, अगर कोई पूछता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या क्या थे, देखो पहले क्या होता था बेटा, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, वेट, ये अलग अलग तरीके के टैक्स होते थे। गवर्नमेंट ने अब इन सबको इंक्लूड करके एक जगह पे एकत्रित कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया बेटा? जीएसटी रख दिया। यानी इस टैक्स को जाना जाता है किसके नाम से? वन नेशन वन टैक्स के नाम से। वन नेशन यानी पूरे इंडिया के अंदर अब एक ही टैक्स लगता है, उसका नाम क्या है सर? जीएसटी। यानी बहुत अलग अलग टैक्सेस को एक जगह पे लगा के क्या बना दिया उन्होंने? उसको नाम जीएसटी दे दिया। यहां तक समझ आ गया क्या होता है? ठीक है, अब ये हो गया आपका टैक्स का करिकुलम खत्म। अब आते हैं कि सर अगर हम एंट्री करते हैं तो एंट्री के टाइम पे टैक्स का इंपैक्ट कैसे पड़ेगा हमारी जनरल एंट्रीज के ऊपर। ठीक है, उसको समझने के लिए पहले हमें दो चीजें और समझनी है बेटा। अगर मैं जीएसटी की बात करता हूं तो ये दो तरीके का होता है। एक कहलाता है बेटा इंटरस्टेट, एक कहलाएगा हमारा इंट्रास्टेट। दोनों का मतलब क्या होता है? इंटरस्टेट मतलब मैंने दिल्ली में ही सामान बनाया और बेचा भी कहां पे? दिल्ली में, दिल्ली टू दिल्ली। ठीक है, यानी सेम स्टेट में जब मैं कोई चीज करूंगा तो वो क्या कहलाएगी? इंटरस्टेट कहलाएगी। इंटरस्टेट का मतलब मैंने दिल्ली में सामान बनाया था, मैंने उसको पंजाब में सेल कर दिया। समझ आ गया? इंट्रास्टेट मतलब अपनी स्टेट से बाहर सेल करना। जब मैं बेटा इंटरस्टेट टैक्स लूंगा तो दो तरीके के टैक्स लगाए जाएंगे यहां पे। एक होगा सर आपका एसजीएसटी और एक होगा हमारा सीजीएसटी। अब सपोज करो इस टैक्स का रेट कितना है बेटा? 18%। कितना है? 18%। सीजीएसटी एसजीएसटी बना क्यों? क्योंकि देखो हर स्टेट में ना दो गवर्नमेंट चलती है बेटा, एक चलती है स्टेट गवर्नमेंट। दिल्ली की बात करी जाए, अब इस 18% को ना दो भागों में बांट दिया गया, 9%, 9%। ये जो 9% जाएगा बेटा, ये किसको जाएगा? हमारी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट हो गई हमारी कौन सी? आम आदमी। ठीक है जी। और अगर हम सीजीएसटी की बात करते हैं तो सीजीएसटी जो टैक्स है ना, ये होता है बेटा हमारा सेंट्रल टैक्स। क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है ये जाएगा हमारा किसको? बीजेपी को। समझ आया क्या हुआ? तो यानी कि जब आप सेम स्टेट के अंदर कभी भी कोई चीज खरीदोगे या बेचोगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? एसजीएसटी और सीजीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेट से बाहर बेचता हूं तो भैया आप देखो, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैंने कहा सामान बेचना है? पंजाब में। तो वो पंजाब गवर्नमेंट का है कि उसे कैसे टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं तो दिल्ली में बेच रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से सोचूंगा। तो जब आप दूसरी स्टेट में बेचते हो तो बेटा वहां पे लगता है आईजीएसटी। आईजी, अब ये आईजीएसटी होता क्या है सर? इसे बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड जीएसटी। यानी मैं यहां से 18% पूरा पे कर दूंगा, मैं अपने यहां से 18% पूरा पे कर दूंगा। सामने वाली जो स्टेट है वो अपने आप उसे डिवाइड करेगी 9% करके कि किसको कितना देना है, वो हमारी हेडेक। क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम अपनी दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से करेंगे। अगर मैं दिल्ली में ही सामान बेचूंगा तो मैं अपने आप ही स्प्लिट कर दूंगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में। दिल्ली से बाहर बेचूंगा तो मैं आईजीएसटी लगा के दूंगा, वो अपना काम है उनका कि अब उन्हें कैसे करना है वो। समझ आ गई? यहाँ तो इन दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? सेम स्टेट में करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, अलग अलग स्टेट में करते हैं तो एक जगह लगता है, आईजीएसटी के नाम से लगता है। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूं ना, यहां से आपका बेसिक पॉइंट, ये तो बेस था बस इसका कि जनरल एंट्री होती कैसे है। ठीक है, यानी कि बेसिक कहां पे काम आएगा। अब सपोज करो मैंने बेटा गुड्स परचेज करे, सीजीएसटी एंड एचडीएसटी एट द रेट ऑफ 9% पर एनम ईच। हमने 10,000 रुपए के गुड्स परचेज करे जिसके ऊपर 9% सीजीएसटी लगना है, 9% एसजीएसटी लगना है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पे मैंने बेटा जब गुड्स परचेज करे हैं तो हमें यहां पे ये सोचना है कि हमें टैक्स देना पड़ेगा या हमें टैक्स मिलेगा।
जब सामान खरीद रहा हूं तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स मैं पे करूंगा मेरे लिए इनकम है या मेरे लिए खर्चा है? खर्चा बन गया ना बेसिकली। अब देखो रूल क्या लगता है, एंट्री समझना बहुत ध्यान से। परचेज अकाउंट डेबिटेड कितने का है? 10,000। अब अगर मैं आपके क्लियर के रूल के हिसाब से बात करूं, मैं टैक्स पे कर रहा हूं, मैं टैक्स, तो जब मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे? सर डेबिट होंगे। अब लेकिन बेटा जब इसका नाम याद रखना कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो टैक्स लगता है उसके साथ वर्ड क्या यूज होता है? इनपुट यूज होता है। क्या यूज होता है? अब 10,000 का 9% कितना हो जाएगा सर? 900 रुपए। ऐसे ही फिर क्या लिखूंगा बेटा मैं यहां पे? इनपुट कितना? 900 रुपए टू कैश बैंक, और क्या हो सकता है? क्रेडिटर। अगर मैंने उधार में खरीदा है, कितने का हो गया टोटल? 11,800 रुपए का। ठीक है, अब और चीज समझो, ये ना कंफ्यूजन रहती है कि सर ये इनपुट और आउटपुट क्यों लगता है। इसकी मैंने सिंपल सी ट्रिक बनाई थी। आपको क्या याद रखना है, जब सामान खरीदोगे तो सामान आएगा या जाएगा? इनपुट होगा ना। तो जब सामान आ रहा है तो आप कौन सा लगाओगे भैया? इनपुट लगाओगे। क्या लगाओगे? तो याद रखने का तरीका यह है, जब गुड्स परचेज करते हैं तो सामान अंदर आता है, इनपुट आता है, तो इसलिए इनपुट जीएसटी लगता है। अब अगर इसी का अपोजिट में यहां पे कर दूं बेटा, क्या कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 CGST SGST at the rate of 9% ईच। अब मेरे को यहां पे क्या सोचना है सर, कि सर मैंने गुड्स बेचे हैं, तो जब मैं गुड्स बेचूंगा तो टैक्स पे करूंगा या टैक्स मिलेगा मेरे को? टैक्स मिलेगा ना मेरे को। अभी सिर्फ अभी के लिए समझ लो कि सर टैक्स मिल रहा है तो क्या है, मेरे लिए एक तरीके से रिवेन्यू है, लेकिन इसके नेचर ये होते नहीं है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। ठीक है, अब बेटा जब मैंने गुड्स बेचा, कितने का गुड्स बेचा है सर? 20,000। उसका 9% एक बार लगाओ, कितना हो गया? 1,800। फिर लगाओ, कितना हो गया? 3,600 हो गए। तो कितने हो गए ये? 23,600 रुपए। कितने का गुड्स बिकेगा? 23,600 रुपए का। अब जब मैं एंट्री करूंगा बेटा यहां, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 23,600 टू सेल्स अकाउंट 20,000 टू। अब बेटा जब मैं माल बेच रहा हूं तो सामान आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है ना। जाने को क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो ये वाला जो जीएसटी लगेगा बेटा यहां पे क्या लगेगा? आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट 1,800। यहां तक समझ आई? अब मेरी बात और ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं यहां पे। नहीं, एक्चुअल में जो क्रेडिट हुआ है, ये क्रेडिट होने का रीजन ये नहीं है कि हमारी इनकम है, ये हमारी इनकम नहीं है। हाँ ये बात सही है कि जब मैंने माल बेचा तो ये टैक्स मेरे को मिला है, लेकिन ये टैक्स मेरा नहीं होता। ये टैक्स मेरे को आगे किसको देना है बेटा? ये गवर्नमेंट को देना है। तो एक तरीके से ये मेरे लिए क्या है? मेरी लायबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है हमारी ये? और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है सर? क्रेडिट होती है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट होता है। समझ आई बात? इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है सर? हमारा क्रेडिट हो जाता है। समझ आ गई यहाँ तक की? अब अगर सपोज करो, बहुत और सुनते जाना बेटा अभी एक बेसिक से तरीके से। अब मान लो कि ऊपर वाला जो गुड्स था, इसको मैंने क्या कर दिया सर? रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया? तो भैया जो टैक्स आया होगा वो भी तो वापस करूंगा, पैसे वापस जाएंगे, सामान वापस आ गया तो टैक्स भी तो वापस होगा ना बेटा, पूरा का पूरा। अब इस एंट्री को देखना। अब सपोज करो गुड्स ऑफ ₹5,000 रिटर्न फ्रॉम एबव एंट्री। ऊपर वाली एंट्री में से मैंने 5,000 का गुड्स क्या कर दिया सर? रिटर्न कर दिया। अब बेटा ये गुड्स कौन सा कहलाएगा? जब परचेज करते हो तो वो परचेज कहलाता है, जब वापस करेंगे तो क्या बन जाएगा? परचेज रिटर्न। क्या बन जाएगा वो? अब जब मैं परचेज रिटर्न करूंगा तो ध्यान से देखना बेटा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड, कितने का गुड्स जाएगा वो देखते हैं अभी। टू
परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। अगर मैं गुड्स देखूं कितने का कर रहा हूं बेटा वापिस में 5,000 का, कितने का गुड्स वापिस कर रहा हूं 5,000 का, 9% कितना होगा सर 450। यहां पे भी कितना आ जाएगा सर, टोटल कितना हो गया सर ये 50। भाई 11,800 में से सामान वापस कितने का करा था आपने, आधा सामान वापस करा ना, तो आधा कितना हो जाएगा सर इसका 5,900 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करा बेटा, ऊपर वाली एंट्री का क्या कर दिया हमने, नीचे आके रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया हमने कि जो इनपुट आया था वो इनपुट हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब इनपुट और आउटपुट का अभी आगे मैटर समझेंगे, यहां तक समझ आ गई है एंट्री क्या करी है, क्लियर है भाई सबको, एंट्री पक्का क्लियर है। अब अगर मैं इस एंट्री के बाद सेम एंट्री यहां पे करना चाहूं, ठीक है, सपोज करो यहां पे भी लिखा है कि गुड्स ऑफ ₹10,000 रिटर्न। बेटा इस वाली एंट्री में 3,000 10,000 रुपए का गुड्स रिटर्न हो गया, कोई एंट्री बताएगा इसकी क्या होगी, बोलो 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 बेटा, आप बोलो सोनम, ओ भाई पीछे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से 10,000, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 900 रुपए, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 900 रुपए, टू कैश या डेटर जो भी होगा वो यहां पे आ जाएगा 11,800। यानी ऊपर वाली एंट्री का क्या हो जाएगा, बेसिकली रिवर्स ही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, अब यहां पे ना क्वेश्चन गड़बड़ क्या करते हो बच्चे, ठीक है, क्या करेगा बच्चा कि सर परचेज करा था तो इनपुट लगा दिया, जब परचेज रिटर्न करेगा तो यहाँ पे क्या लिख देगा, वो आउटपुट लिख देगा कि सर आपने तो बताया था आउटपुट क्रेडिट होता है, ऐसा नहीं होता भैया, इनपुट आया है। अब देखो इसका ना एक लॉजिक समझना, यहाँ ध्यान से समझना। पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहले के टाइम में सपोज करो बिफोर GST मैंने एक गुड्स परचेज करा, मैंने एक गुड्स, ठीक है, अगर हम परचेज की बात करते हैं, देखो किसी का ना काम है शर्ट्स बनाने का, उसका काम किस चीज का है बेटा, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है। उसने यहां पे क्या करा, कपड़ा खरीदा, उसने कपड़ा खरीदा 1,00,000 रुपए का, उस पर 18% का टैक्स दिया, कितना हो गया वो 18,000। तो कपड़ा उसे कितने का पड़ा, और ये वाला कौन सा हो गया टैक्स, इनपुट हो गया ना उसके लिए, तो क्या हो गया, ये इनपुट हो गया, ठीक है। अब उसने आगे शर्ट बनाई, शर्ट बना के उसने क्या करी बेटा, आगे बेची। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि सपोज करो 1,00,000 के कपड़े की आपने शर्ट बनाई थी, जो भी करा था आपने, मान लो 1,50,000 रुपए में उसे शर्ट्स को सेल आउट किया, तो उसके ऊपर भी क्या लगा आपका 18% का टैक्स लगा होगा। अगर हम देखें तो 18 पंजे 90, 19,000 रुपए का क्या हो जाएगा इस पे मोटा मोटा टैक्स होके, ये कितने का हो गया 1,60,000। अब ये सेल हुई थी यहाँ पे, तो ये वाला कौन सा हो गया सर। तो पहले क्या होता था कि दुकानदार जो था ना, या कस्टमर जो था, वो दो तरफ से मरता था। दो तरफ से कैसे मरा भाई, जब उसने रॉ मटेरियल खरीदा तब भी टैक्स पे करा, जब वो माल बेचेगा उससे जो टैक्स आएगा वो भी किसको पे करेगा, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। यानी कि बेसिकली उतने इतने से उसके ऊपर देखोगे तो 19 और 18, 19 नहीं होगा, ये ज्यादा होगा, 27,000 होगा, 18 और 9 27,000 हो गया बेटा, ये 27,000, ये कितना हो जाएगा अब आपका 1,70,000। तो यानी 27 और 18 कितने हो जाएंगे, लगभग 45,000। बेटा इतने से अमाउंट पे उसे गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ जाता था, 45,000 का। तो यानी टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, बहुत ही गड़बड़ चल रहा था। अब लेकिन जब गवर्नमेंट आई, उसने कहा भैया ऐसे तो नुकसान हो रहा है सबका, दुकानदार भी चीखते थे। अब वो होता क्या था फिर दुकानदार अपनी जेब से तो देता नहीं था, वो बर्डन किसके ऊपर डाल देता था, कस्टमर के ऊपर। वो कस्टमर से लेना चालू करता था, चीजें मार्केट में क्या हो जाती थी, महंगी हो जाती थी। अब गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला क्या, अब दुकानदार गवर्नमेंट से क्या कहता है
कि भैया मैंने 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा था, उसके ऊपर मैंने आपको टैक्स कितना देना था, 18,000 रुपए का। 18,000 मैंने टैक्स दिया है जब मैंने सामान खरीदा है। भैया मैंने ये सामान खरीदा है तभी तो मैं शर्ट बना पाया हूं, अगर मैं ये नहीं खरीदता तो शर्टें कैसे बनाता? लॉजिक है उसका भी। यानी सर रॉ मटेरियल खरीदूंगा तभी तो आगे प्रोडक्शन करूंगा ना, अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो उसने कहा कि सर मैंने 18,000 रुपए का मेरे पास क्या है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कि सर मेरे पास 18,000 रुपए का क्या है, इनपुट। मैंने जब बेचा तो मेरे पास आउटपुट कितने का है सर, 27,000 रुपए का। 27,000 में से 18,000 माइनस कर दो, बाकी कितना बचेगा? तो ये वाला जो अमाउंट है बेटा गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। अब दुकानदार सिर्फ गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 9,000 रुपए पे करेगा बैलेंस। क्यों? क्योंकि 18,000 तो वो ऑलरेडी पे कर चुका था, वो उसके कौन से अकाउंट में आ गया, इनपुट जीएसटी के अकाउंट में आ गया। तो इसे ही बोला जाता है, आपको स्कूल में पढ़ाया भी गया होगा, सेटल ऑफ इनपुट और आउटपुट जीएसटी। सेटल ऑफ इनपुट और आउटपुट जीएसटी। इसमें ना 3 कंडीशंस आती हैं, देखो कैसे। पहली कंडीशन तो क्या हो गई सर, यहां पे अगर देखोगे आप, आउटपुट इज ग्रेटर देन, भाई आउटपुट कितना है 27,000, इनपुट कितना था मेरे पास, तो मेरा 9,000 रुपए मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। एक कंडीशन क्या आएगी सर, आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट, यानी ये भी 18,000 है और ये भी 18,000 है। तो क्या कोई बैलेंस बचेगा बेटा? नहीं बचेगा ना। तो यहां पे गवर्नमेंट को कुछ भी पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो सेट ऑफ कर चुका हूं। ये जो गवर्नमेंट को इसने पे करना है ना, ये इसके लिए क्या बन गई, क्या बन गई इसके लिए? और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है सर, क्रेडिट होती है। इसीलिए आउटपुट क्या होता है, हमेशा क्रेडिट हो जाता है आपका। ठीक है। अब एक कंडीशन और आती है, क्या सर, आउटपुट इज लेस देन, उल्टा कर देते हैं सर, 27,000 रुपए मेरे पास इनपुट है और 18,000 रुपए का मेरे पास, यानी मैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी कितने दे चुका हूं और देने बाकी कितने हैं, यही है ना, 27,000 तो दे चुका हूं, 18,000 और देने हैं। तो वही तो आपस में एडजस्ट कर रहे हैं ना बेटा। देखो आराम से सुनना आप दोबारा। सर मैं गवर्नमेंट को 18,000 रुपए पहली वाली एंट्री में दे चुका हूं, अब मेरे उसको देने बनते कितने हैं, और 27,000। तो सर जब 27 में से 18 दे चुका हूं तो मैं बाकी कितने दूंगा उसको, सिर्फ 9,000 दूंगा। लायबिलिटी बन गई क्योंकि पे करने बाकी है। अगले में क्या है सर, गवर्नमेंट को मैं 18,000 दे चुका हूं, जब मैंने माल बेचा तो दोबारा से टैक्स कितने का बना, 18 का ही बना। तो 18 तो मैं दे ही चुका था, यानी अब मेरे को गवर्नमेंट को कोई भी पैसा पे। अगली कंडीशन में हुआ कि सर जब मैंने गुड्स परचेज करे तो मेरे पास इनपुट कितने का आ गया, 27,000 का। कितने का इनपुट आ गया, गवर्नमेंट को मैंने देने कितने हैं, सिर्फ 18,000। तो यानी मैं गवर्नमेंट को 9,000 रुपए ऑलरेडी क्या कर चुका हूं सर, एडवांस दे चुका हूं। क्या दे चुका हूं, एडवांस दे चुका हूं। इसे आप एडवांस टैक्स भी कह सकते हो बेटा, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, एक तरीके से प्रीपेड। क्या कह सकते हो? अब प्रीपेड का नेचर क्या होता है सर, असेट्स होती है। प्रीपेड क्या होती है सर हमारी, और सर जब असेट्स बढ़ती है तो वो क्या होती है सर। अब यहां पे तो देखो इनपुट का एक्स्ट्रा बचा हुआ है, किसका एक्स्ट्रा बचा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था इनपुट क्या होता है सर, डेबिट ही होता है। और यहां पे एक्स्ट्रा किसका बचा था, आउटपुट का। आउटपुट क्या होता है सर, हमेशा क्रेडिट होता है। मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर समझोगे तो बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। देखो ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है कि जब आप परचेज करते हो तो जो आप टैक्स पे करते हो ना बेटा, वो आपके लिए एक तरीके से असेट्स का काम करती है। किसका काम करती है वो, क्यों? क्योंकि जब आप माल बेचना स्टार्ट करोगे तो वो उसमें से क्या होती चली जाएगी सर, राइट ऑफ होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे देखना, ये है बेटा आपके पास परचेज। परचेज के साथ क्या होता है, इनपुट। ये है बेटा आपका सेल्स, और सेल्स के साथ क्या होता है सर, आउटपुट। मैंने पहली ट्रांजैक्शन करी, उस पे मैंने बेटा 1 लाख का सामान परचेज करा जिसपे 18% का टैक्स था। तो मेरे पास इनपुट कितने का आ गया, 18,000 रुपए का। कितने का इनपुट आ गया भाई? अगर सोचो मैं दुकान चला रहा हूं तो दुकान में सिर्फ परचेज थोड़ी होगी, दुकान में क्या होगा सर, परचेज और सेल दोनों होंगी ना। अब मैंने बेटा 1 लाख का सामान खरीदा था
18% उस पर जीएसटी दे दिया, वो जीएसटी मेरा कौन सा जीएसटी कहलाएगा? अब मैंने उसमें से 50,000 का सामान क्या करा सर? बेचा, उस पर भी 18% का जीएसटी था, वो कितना हो गया सर? 9,000। यहां तक समझ आ गया? तो अगर मैं पहली कंडीशन में देखूं तो 18,000 मेरा इनपुट है और 9,000 मेरा क्या है? आउटपुट है। अब यहां पे ना हिंदी में लिख रहा हूं, दे चुका हूं। अब ये स्पेलिंग है, अपने आप सही करना है इसके तुम, ठीक है? दे चुका हूं का मतलब क्या है, या इसको और इजी करना है तो ऑलरेडी पेड, यानी सर जो इनपुट है ना वो टैक्स है जो ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूं? पे कर चुका हूं। आउटपुट वाला जो है वो कौन सा है सर? जो अभी देना बाकी है, अभी देना, ये पेबल वाला क्वेश्चन है। अब भाई मैं 18,000 दे चुका हूं, ठीक है, 9,000 मेरे को अभी देने हैं, तो मैं अब गवर्नमेंट को और दूंगा या मेरे ऑलरेडी एक्स्ट्रा गए हुए हैं? भाई सीधा सा लॉजिक है, आपने मेरे को 2,000 फीस देनी है, आपने मेरे को 4,000 दे दिए, तो अगले महीने आप मेरे को 2,000 दोगे या 2,000 एडजस्ट करोगे? सर 2,000 एडजस्ट करोगे, क्योंकि 2,000 प्रीपेड कर दिया आपने मेरे को। तो सेम कंडीशन यहां पे भी है। अब अगली एंट्री अगर मैं लूं यहां पे, ध्यान से देखना बेटा, कि सर 1 लाख का गुड्स खरीदा, उस पर 18% का टैक्स दिया, तो मेरा कितना हो गया सर यहाँ पे? 18,000। कितना हो गया? अब मैंने लेकिन जो माल बेचा है ना सर यहाँ पे, वो कितने का बेचा है? 2 लाख का बेचा है। कितने का बेचा है? भाई सामान पहले वाला भी तो पड़ा होगा ना हमारे पास, तो 2 लाख का मैंने 18% के हिसाब से बेचा, तो सर कितना टैक्स हो गया? ये 36,000। कितना टैक्स हो गया? अब सर दे कितना चुका हूं? 18,000। देना बाकी कितना है? 36,000। तो 36 में से 18 दे चुका हूं ना, तो बाकी कितना दूंगा सर अब मैं? 18,000। तो 18,000 क्या हो जाएंगे सर यहाँ पे? ये पेबल हो जाएंगे और ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। और यहां पे ये हमारा प्रीपेड हो गया 9,000 रुपए का, ये हमारी क्या बन गई सर? अब अगली एंट्री की अगर मैं बात करूं, 1 लाख का गुड्स था, 18% उस पर टैक्स था, 18,000 रुपए उस पर टैक्स लग गया। अब मैंने 1 लाख की ही सेल करी, 18% बेटा उस पर टैक्स था, इस पे भी यहाँ पे 18,000 हो गया। सर 18,000 दे चुका हूं, 18,000 ही देना है, तो क्या हो गया सर? 18,000 दे चुका हूं, तो यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं बचा, यानी गवर्नमेंट को हमें कोई भी अमाउंट पे नहीं करना। समझ आया भाई? ये देखो बेटा, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल समझना डे टू डे लाइफ में। किसी में से आपका ना किसी भी बच्चे का बिजनेस रन हो रहा है और उसके पास क्या है सर? जीएसटी नंबर है। क्या है? जीएसटी। अच्छा मेरे को कोई ये बताएगा, जो हमारे पास इनपुट जीएसटी आता है वो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? बताओ। फायदेमंद है आपके हिसाब से? हमारे लिए तो पॉजिटिव चल रहा है वो एक्चुअल में फायदेमंद कैसे होता है मैं बताता हूं आपको, देखना। आप यहां पे आपने बेटा एक आईफोन परचेज किया 1 लाख रुपए का, ध्यान से सुन लो भाई पहले, यहां पे 1 लाख रुपए का आपने आईफोन परचेज किया और उसके ऊपर आपने अपनी फर्म का एड्रेस चढ़वा दिया बिल पे कि हम किसके लिए खरीद रहे हैं जी? हमें अपने फर्म के काम के लिए चाहिए, ये वहां पे काम आएगा हमारे यहाँ, ठीक है जी। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना, इसके ऊपर 28% का जीएसटी है। कितने का जीएसटी है? अब 1 लाख का फोन आपको 28% जब जीएसटी इसमें ऐड हुआ होगा तो ये 28,000 रुपए और ऐड हो गए होंगे। आपको पड़ा सर ये 1,28,000 रुपए का। कितने का पड़ा? यानी कि अगर आप अपने नाम से कटवाते तो आपको 28,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था, आपके लिए इनपुट ही, लेकिन आप आउटपुट में तो कुछ शो नहीं कर पाते ना, क्योंकि आपका तो बिजनेस चल नहीं रहा। लेकिन आपने फर्म के नाम से कटवा दिया वो बिल, तो क्या हुआ? 28,000 रुपए का इनपुट खड़ा हो गया किसके अकाउंट में? फर्म के अकाउंट में। अब फर्म का काम तो भैया खरीदना और बेचना है ना। सपोज करो इस बिजनेस में से आपने क्या करा बेटा, पहले 50,000 का सामान बेचा। कितने का सामान बेचा? उसके ऊपर टैक्स कितना था? 18%। कितना हो गया? 9,000। कितना हो गया?
तो क्या अब मेरे को ये 9,000 पे करने पड़ेंगे? सर नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 28,000 रुपए का क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? इनपुट पड़ा हुआ है। 28,000 रुपए का क्या पड़ा हुआ है मेरा यहाँ पे? फिर पापा ने क्या करा, 1,00,000 का सामान और बेचा, फिर 18% लगा, कितना हो गया सर? अब टोटल कितना हो गया सर? अभी भी जीएसटी कितने का था मेरे पास? अभी भी मेरे को गवर्नमेंट को कोई जीएसटी पे। इसलिए कहते हैं कि जब फर्म अकाउंट पे आप चीजें खरीदते हो ना, तो आपको क्या होता है एक तरीके से, अब ये फोन अगर मैं इंडिविजुअल खरीदूंगा मेरे को कितने का पड़ेगा? 1,28 का पड़ेगा। बिजनेस के नाम से खरीदूंगा तो 1 में 28 प्लस मत करो, 1 में से 28। क्यों? क्योंकि वो तो आगे एडजस्ट हो जाएंगे कहां पे? जब आप सेल करोगे। जब आप सेल करोगे तो वो सारा अमाउंट कहां पे एडजस्ट हो जाएगा बेटा? आपके आउटपुट के साथ वहां एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अभी रिसेंट जीएसटी के अंदर अपडेट किया गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आप इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट करना चाहते तो आपके पास मैक्सिमम 3 महीने हैं। 3 महीने में एडजस्ट कर लो। वरना लोग क्या करते थे, कई लोगों ने भाई साहब ऐसा करा हुआ है, लग्जरी शौक है, ठीक है, उन्होंने क्या करा है कि जीएसटी नंबर ले लिया, उस जीएसटी नंबर पे क्या कर रहे हैं, सामान खरीदी जा रहे हैं, जी हमारी फर्म में चाहिए। अब वो क्या करते थे, मान लो कोई बिजनेस नहीं है, मैंने एक फोन खरीद लिया, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन मैंने जीएसटी नंबर ले रखा है। मैंने उसे कहा भाई जब भी कुछ माल बेचे ना तो मेरे जीएसटी नंबर पे काट दियो तू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। भाई सेल का मतलब क्या है? आउटपुट। तो मैंने 10 दोस्तों को कह दिया भाई अगर तुम्हें जरूरत हो ना तो तुम मेरे अकाउंट में बेच लिया करो सामान। वो आते थे, बेचते थे, मेरे पास आउटपुट आता रहता था, इनपुट पहले से खड़ा था, वो आउटपुट इनपुट आपस में क्या हो जाते थे? एडजस्ट। लेकिन उसमें कई बार क्या होता था बेटा, 8 महीने 9 महीने साल भी लग जाता था। तो गवर्नमेंट को ये समझ आया भैया ये तो बहुत टाइम ले लेते हैं ऐसे करते करते। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि मैक्सिमम आपको 3 महीने में क्या करना है, ये सारा का सारा एडजस्ट करके शो करना पड़ेगा कि इनपुट और आउटपुट आपस में कैसे एडजस्ट हो चुका है। समझ आ गया इस एग्जांपल से इनपुट आउटपुट के क्या फायदे हैं बेटा? क्लियर है सबको? कर दी। अब मैं मानता हूं कि हमने क्या पे किया सर, यहां पे क्या पे किया मैंने? यहां पे रेंट पे किया। क्या किया? एट द रेट ऑफ 18%। हमें समझना क्या है सर, रेंट पे कर रहा हूं ना तो पैसा जाएगा तो यानी टैक्स भी, जहां जहां पे भी टैक्स जाएगा वो इनपुट है, जहां जहां पे भी टैक्स जाएगा वो, जहां जहां टैक्स मिलेगा वो क्या है सर? आउटपुट है बेसिकली, ठीक है। अब अगर मैं रेंट पे करूंगा तो एंट्री क्या होगी सर? रेंट अकाउंट 10,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड 900, इनपुट टू 11,000, ठीक है। ऐसी अगर इनकम रिसीव हो रही होगी तो क्या हो जाएगा? आउटपुट वाली एंट्री हो जाएगी। इनपुट आउटपुट का ना बेसिक अगर आपको समझ आ गया, अब आप किसी भी एंट्री में उठा के पुट कर दोगे इसे। अब एक और कंफ्यूजन आ रही थी कि सर सपोज करो हम क्या बना रहे हैं यहां पे, सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं सर? फॉर्मेट होता है सर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर क्रेडिट। अब ना हमें बहुत लॉजिक में नहीं घुसना भाई, सिंपल देखना है। आपको एंट्री दी हुई है गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000, %6 SGST एंड 6% CGST, ऐसे दी हुई है आपको एंट्री। गुड्स क्या कर रहे हैं बेटा? परचेज। पैसा आएगा जाएगा? कैश बुक में किस साइड आएगा ये? अब इसकी ना एंट्री कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना एंट्री क्या बनी होगी सर। एंट्री बनी होगी सर परचेज अकाउंट डेबिटेड
5000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड 300, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड 300 टू कैश अकाउंट कितने 5600, कितने 5600 से कैश अकाउंट क्या होना है बेटा, क्रेडिट होना है ना। ये कैश अकाउंट है, ये क्या है सर, इसकी क्रेडिट साइड है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं अब, बाय परचेज 5000 बाय इनपुट CGST 300 बाय इनपुट SGST। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और सिंपल ट्रिक बता दूं, जितना भी इनपुट आएगा 99% केसेस में क्रेडिट में ही है, और जितना भी आउटपुट है वो क्या है, हमेशा आपका, समझ रहे हो। अब जो 99% बोला, 1% क्यों नहीं बोला, क्योंकि सर 1% केस है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में, वहां पे इनपुट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, आउटपुट क्या हो जाता है हमारा, सिर्फ वो 1% एंट्री वही है। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके अंदर हो, जितने भी बुक के अंदर क्वेश्चन उठाओगे, कैश बुक उठा लो, सब्सिडरी बुक्स उठा लो, करेंगे भी उसे एक एक करके दिखा दूंगा मैं, कोई सी भी अकाउंट उठा के देख लो। अब आप घर जाके काम क्या है बेटा आपका, आप एक बार जाएंगे उसको, एक बार क्वेश्चंस को देखेंगे सिर्फ एग्जांपल्स के अंदर, आप देखोगे आपको अब समझ आ जाएगा सर इनपुट क्रेडिट में क्यों है और आउटपुट। पहले तो यही दिक्कत आ रही थी ना कि सर ये कैसे क्रेडिट में आ जाता है, कैसे डेबिट में आ जाता है, यही नहीं समझ आता, लेकिन अब जाके देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा सर वो क्रेडिट क्यों हुआ या डेबिट, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक टॉपिक और बच जाएगा इसमें, वो कौन सा है सर, सेट ऑफ और कैरिड फॉरवर्ड वाला, सेट ऑफ, और वो अभी अलग से कराऊंगा मैं आपको। यहां तक समझ आ गया भाई सबको, क्लियर है।